1999 कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था। लेकिन क्या सच में सब शांत था, या कहीं किसी कमरे में किसी हेडफोन के भीतर एक ऐसी आवाज कैद हो चुकी थी जिसे अगर समय पर समझ लिया जाता तो इतिहास अलग हो सकता था। दिल्ली के एक सुरक्षित दफ्तर में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के विश्लेषक सर्दियों के महीनों में इंटरसेप्ट की गई रेडियो बातचीत को सुन रहे थे। नियंत्रण रेखा के उस पार असामान्य हलचल की फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हो रही थी। ऊंचाई वाले इलाकों का जिक्र, सप्लाई रूट्स का जिक्र और ऐसी कोड भाषा जो सामान्य गश्त से अलग थी। सर्दियों में परंपरा ये थी कि 16 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बनी कुछ भारतीय पोस्टें मौसम के कारण अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थी। बर्फ पिघलने के बाद जवान लौटते थे। लेकिन 1998-99 की सर्दियों में कुछ अलग था। रिपोर्ट्स इशारा कर रही थी कि पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के तत्व और घुसपैठिए उन खाली पोस्टों की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ सीमित घुसपैठ थी या एक संगठित सैन्य योजना? जनवरी और फरवरी 1999 के दौरान सीमावर्ती गतिविधियों पर कई इनपुट सामने आए। कुछ स्थानीय कमांडरों ने भी असामान्य मूवमेंट की बात कही, लेकिन नियंत्रण रेखा पर छोटी मोटी घुसपैठें नई बात नहीं थी। सवाल था, क्या इन संकेतों को एक बड़े पैटर्न के रूप में देखा गया? मई 1999 एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना को सूचना दी कि कारगिल सेक्टर में कुछ अजनबी लोग ऊंचाई वाली चोटियों पर बैठे हैं। जब गश्ती दल ऊपर पहुंचा तो उन्हें सिर्फ घुसपैठिए नहीं बल्कि संगठित, हथियारबंद और अच्छी तरह जमे हुए सैनिक मिले। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 ये नाम अचानक पूरे देश में गूंजने लगे। भारतीय सेना को लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर सीधी चढ़ाई कर दुश्मन को खदेड़ना पड़ा। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत सीमित लेकिन निर्णायक हवाई समर्थन दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए। दुश्मन भी भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने को मजबूर हुआ। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने अधिकांश कब्जाई गई चोटियों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैरता है। क्या शुरुआती इंटरसेप्ट और चेतावनियां एक बड़ी तस्वीर दिखा रही थीं? क्या विश्लेषण में कहीं चूक हुई, या जानकारी तो थी पर उसे निर्णायक कार्रवाई में बदलने में देरी हुई? युद्ध के बाद बनी कारगिल रिव्यू कमेटी ने खुफिया समन्वय और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत बताई। इसके बाद रक्षा खुफिया एजेंसी की स्थापना हुई और तंत्र को मजबूत करने के कई कदम उठाए गए। कारगिल ने हमें सिखाया कि ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं होती, ऊंचाई जिम्मेदारी की भी होती है। एक अनसुनी आवाज, एक हल्का सा संकेत कभी कभी सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकता है। आज जब हम टाइगर हिल पर लहराता तिरंगा देखते हैं तो हमें सिर्फ विजय नहीं दिखती, हमें वो सवाल भी दिखता है जो इतिहास ने छोड़ा है। क्या अगर उस इंटरसेप्ट को अलग तरह से पढ़ा जाता तो क्या कुछ जवान आज भी अपने घरों में होते? सच्चाई अक्सर दस्तावेजों, फाइलों और बंद कमरों में छिपी रहती है, लेकिन एक राष्ट्र की सुरक्षा उन आवाजों पर टिकी होती है जिन्हें हम सुनते हैं और जिन्हें हम अनसुना कर देते हैं। अगर आपको ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित रिसर्च्ड और गहराई से तैयार डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आपका क्या मानना है। क्या ये सिर्फ चूक थी या सिस्टम की बड़ी कमजोरी? और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद एक और अनसुनी फाइल का राज खोलने